Fair enough. Now, first and foremost thing, whenever you talk about verbal ability, right? Or for that matter, any section, whenever you talk about, you should not be looking at, score ho gaya, ye ho gaya, all that stuff, right? What you should be looking at, basically attempt, like go step by step. So today we'll talk about attempts and scores and what needs to be done. Fair enough. Before we move ahead, ठीक है? पहले एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं. 2016 एंड 2017, ठीक है? इसमें वर्बल एबिलिटी की लेवल क्या थी, इसमें वर्बल एबिलिटी का स्कोर क्या था, जिनको 80 परसेंटाइल मिला उनके लिए, ठीक है? तो अगर हम 2016 और 2017 की बात करें, जो 80 परसेंटाइल आए थे, रॉ स्कोर की बात करता हूं. या रॉ स्कोर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रॉ स्कोर? नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय मार्क्स पर क्वेश्चन, ये बन गया आपका रॉ स्कोर, ठीक है? आपका स्केल्ड स्कोर क्या होता है? आपका स्केल्ड स्कोर बेसिकली होता है जब आप पूरे बच्चों को देखते हो, सब लोगों ने कैसे परफॉर्म करा, क्या परफॉर्म करा, वो जब आप इनटू कंसीडरेशन करते हो, तब आपकी बनती है स्केल्ड स्कोर. फाइन. आपकी जो स्केल्ड स्कोर होती है, अगर आपकी रॉ स्कोर अच्छी है तो आपकी स्केल्ड स्कोर बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क. नाउ अगर हम 2016 के बारे में बात करेंगे तो इसका स्कोर क्या था? तो 2016 में वर्बल एबिलिटी का टोटल स्कोर था 45 मार्क्स टू फेच 80 परसेंटाइल, एंड 2017 में यही स्कोर बना 46 मार्क्स टू फेच 80 percentile. Now this is the first thing that you need to understand. Now the moment you understand your score क्या होगा, you can then work out with your calculation. तो अगर मैं बात करूं 45 और 46 मार्क्स की, कितने क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे? 15, each question 13, right? So round about 45. बट चलो ये 15 नहीं पकड़ते हैं, हम इसको करेंगे राउंड अबाउट, say make it 16. Okay? इसको हम 16 पकड़ के चलते हैं, right? So 16 is a good number. We'll go with 16. तो हमें करना है 16 क्वेश्चंस. हमें 16 क्वेश्चंस कहां से करने हैं? 34 क्वेश्चंस में से जो वर्बल के हैं, हमें 16 क्वेश्चंस करने हैं. नाउ अभी आपने डिसाइड करना है, अभी आपने थोड़ा एनालाइज करना है कि यार मेरी प्रिपरेशन लेवल क्या है, मैं कहां पे क्या कर रहा हूं, मैं क्वांट्स पे कितना ज्यादा समय दे रहा हूं, मैं लॉजिकल रीजनिंग डीआई पे कितना ज्यादा समय दे रहा हूं, और मैं वर्बल पे कितना टाइम दे रहा हूं. आई कैन बेट यू बहुत ज्यादा बच्चे लोग, लाइक 90% ऑफ द बच्चा लोग, उनकी प्रायोरिटी अभी फिलहाल तो ये है. कुछ महीनों पहले वो अलग थी, कुछ महीनों पहले क्वांट थी, एलआर थी, मतलब एलआरडीआई पकड़ के, और वर्बल एबिलिटी थी. अभी ना थोड़ा चेंज हो गया. अभी आपकी प्रायोरिटी बन गई एलआरडीआई, बाद में अभी आपकी है क्वांट्स यहाँ पे है, और आपकी वर्बल एबिलिटी यहाँ पे है. आपका वर्बल फिर भी बॉटम पे है, ठीक है? बट अगर हम बात करेंगे कि वरी कितनी है आपको, राइट? किस चीज की सबसे ज्यादा आपको टेंशन है, तो अगर मैं टेंशन के बारे में बात करूं तो ये हो गई आपकी लेवल. यू आर गॉड डैम टेंस अबाउट वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स, ठीक है? But take my words, right? When I was preparing, I had the same scenario, but then I decided that what needs to be done out here. जो बच्चे वर्बल को अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे, जो बच्चों ने अभी तक वर्बल नहीं उठाया है, guys, there is a huge problem standing in front of you. तो आप क्वांट्स कितना भी कर लो, आप लॉजिकल रीजनिंग डीआई कितना भी कर लो, आई कैन टेल यू, आप एलआरडीआई कितना भी माथा फोड़ लो, आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट होने वाला है 18 क्वेश्चंस, एंड देन यू विल बी 100% फॉर श्योर. आप क्वांट्स कर लो, आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट होने वाला है 30, टू मच. 30 मतलब राइट, 27 पे आपका 100% टाइलर है, राइट? तो आपने क्या करना है, यू नीड टू गिव सम टाइम टू वर्बल एबिलिटी. नाउ कैसे करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके मैं बाद में वीडियोस बना दूंगा. बट जस्ट टू गिव यू गाइस अ लिटिल रिलैक्सेशन, एंड लॉट ऑफ बच्चा लोग ने मुझे पूछा कि सर जस्ट पुट समथिंग ऑन द वीडियो सो दैट वी आर लाइक लिटिल रिलैक्स, इसलिए मैंने उठाया 80% कैसे लाना है. तो कमिंग बैक टू द मेन सब्जेक्ट, 34 क्वेश्चंस में से हमें 16 क्वेश्चंस करने हैं. पकड़ लो 17 क्वेश्चंस करने हैं, which is nothing but 50% सेक्शन हमें अटेम्प्ट करना है. फेयर इनफ. नाउ अब मैं आपको ब्लंटली बोल भी सकता हूं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 34 क्वेश्चंस है आपके पास, कोई भी 17 क्वेश्चन उठा लो, 100% एक्यूरेसी पे चलो, ठीक है? नाउ बट लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट एज फार एज योर वर्बल एबिलिटी इज कंसर्न. देयर आर टू एरियाज, वन इज आरसी, वन इज वर्बल एबिलिटी. ओके, आरसी में व्हाट यू हैव, आरसी में यू हैव 24 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी में यू हैव 10 क्वेश्चंस. अभी 10 क्वेश्चंस कहां से निकलेंगे? ये निकलेंगे पैरा जंबल से, ये निकलेंगे पैरा कंप्लीशन से, ये निकलेंगे आपके ऑड वन आउट से, विच इज नथिंग बट पैरा जंबल का छोटा सा बेबी है, सेम लेवल पे चलता है, राइट? नाउ एक रिक्वेस्ट है आपसे, डोंट गेट सो सरप्राइज और डोंट गेट सो काइंड ऑफ shaken up by somebody come up and say that अरे it's a new pattern. No, it's not new pattern. There is nothing new pattern, to be very honest. Okay, it's my humble request. पहले चीजों को समझो, पहले चीजों को समझ लो, परख लो, उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाइए. बिकॉज द मोमेंट यू से एनीथिंग न्यू यू गेट वरीड अबाउट इट. इसलिए बच्चे लोग मुझे बोलते हैं सर वर्बल में बहुत सारा न्यू पैटर्न है, लैंग्वेज में क्या न्यू पैटर्न लेके आ सकता है?
क्या न्यू पैटर्न लेके आएगा? पैरा कंप्लीशन, इसमें बाबा अदब के जमाने से पैरा कंप्लीशन वहां पे है यार, इट्स बीन देयर. पिक अप योर कैट का पेपर फ्रॉम लास्ट 25 years, यू विल सी पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, रेडी कॉम्प्रिहेंशन. दिस इज द बेयर मिनिमम वर्बल एबिलिटी. दिस इज व्हाट मेक्स और दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स योर वर्बल एबिलिटी. इसमें कौन सी नई पंगे होने वाले हैं? हाँ, अगर क्रिटिकल रीजनिंग डाल दिया तो फिर भी मैं नहीं बोल सकता हूं कि यार वो न्यू पैटर्न है, बिकॉज हाँ माना कि क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आ रहा है, बट आपको पता है क्रिटिकल रीजनिंग वहां पे होता है. यू नो दैट देयर इज समथिंग एग्जिस्ट कॉल्ड एज क्रिटिकल रीजनिंग. सो प्लीज इतना टेंशन मत लो, न्यू पैटर्न वगैरह कुछ नहीं होता है. अल्टीमेटली इन द एंड इट इज इंग्लिश गाइज. अगर इंग्लिश आता है तो कुछ भी आने दो, सॉल्व कर लोगे, ठीक है. बट अभी आप ये भी पूछोगे सर इंग्लिश ही नहीं आता, यही तो मेन प्रॉब्लम है. एनीवे, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है. तो कुछ नया पैटर्न नहीं आता है, वर्बल बहुत सही होता है. एक दूसरी चीज अपने दिमाग में डाल लेना अभी से, और हर दिन आपको ये चीज खुद को बतानी है कि यार वर्बल इजी आता है. वर्बल कैट में इजी आता था, इजी आता है और इजी आता रहेगा. अगेन इजी की अपनी अपनी डेफिनेशन है, राइट. वो ये नहीं पूछेगा कि भाई टफ का अपोजिट बताओ क्या आता है, ये किसी की इजी की लेवल होगी, राइट. कोई बोलेगा सर आइकोनोक्लास्टिक आया था यार एग्जाम में, मुझे वो इजी लगा, ये किसी और की इजी लेवल होगी. बट rather than putting it easy, I would say it's always manageable. It is always manageable. As far as 95% is concerned, it is always manageable. ये बात अपने जहन में डाल दो, ये बात अपने दिमाग में डाल दो, और हर दिन अपने को ये बता दो अपने आप को कि यार वर्बल इजी आएगा और मैं वर्बल में अच्छा स्कोर करूंगा, ठीक है. फाइन. नाउ कमिंग बैक टू योर थिंग. सो 17 हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं. ये 24 क्वेश्चंस कैसे बढ़ते हैं? सो यू टॉक अबाउट दिस 24 क्वेश्चंस. दिस इज व्हाट गोना बी, यू विल हैव 3 RCs. दीज आर द लेंथी वंस. हर एक में 6 क्वेश्चन होंगे, तो आपके यहाँ पे 18 क्वेश्चन बन गए. फिर आपको मिलेंगे 2 RC, 2 छोटे छोटे प्यारे से RC आपको मिलेंगे, जहां पे आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन ईच. ये बन गए आपके 6. आपका कुल मिला के स्कोर यहाँ पे बनता है 24 क्वेश्चन आपके बनेंगे. फाइन. तो यहां से 24 बने, यहां से 10 बने. अब आपने क्या सोचना है कि आज के बाद आपकी प्रिपरेशन इतनी सही होनी चाहिए कि आप किसी एक एरिया में अच्छा खासा अपना मतलब एक एक्सेलेंसी बना लो. तो जहां तक सवाल है कि क्या आप मैनेजेबल है, एक्सक्यूज मी, पैरा कंप्लीशन अगर मैं बात करूं पैरा जंबल और आउट वन आउट के कंपैरिजन में, हाँ जी ये थोड़ा सा टफ आता है. टफ नहीं बोल सकते, इसके ऑप्शंस क्लोज में होते हैं तो मार्क करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, परसेप्शन में चेंज होता है. पैरा जंबल ऑड वन आउट बिंदास मैनेजेबल है. राउंड अबाउट 7 क्वेश्चंस आएंगे, इन दोनों को मिला के आप इसको आराम से कर सकते हो. अगर हम 10 क्वेश्चन भी पकड़ते, पैरा जंबल की लेवल इजी होती है, मैनेजेबल होती है. अगेन ये टिट्टा का सेगमेंट है, तो टिट्टा में भले आप गलत करो, आपको यू हैव नथिंग टू लूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, अगर हम देखते हैं कि यार चलो 50% पेपर अटेम्प्ट किया, तो 10 में से मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे कर ले, लेट मी पार्क इट. सो वर्बल एबिलिटी में हमने करे 5 क्वेश्चन, ठीक है. अब बचे आपके 24 क्वेश्चन फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. व्हाट यू कैन डू इज, अगर सिंपल दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है तो सिंपल सी बात है यार, 24 क्वेश्चन बने, 24 में से 50% पेपर कर लो, 12 क्वेश्चन कर लो. तो हमने क्या करा, आरसी में से हमने 12 क्वेश्चन कर लिए. आपके टोटल क्वेश्चन बने 17. 100% एक्यूरेसी है, यस. 80% आपने क्रॉस कर लिया. फाइन. अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी 90% एलबी भी आके रुकती है, तो भी आपका स्केल्ड स्कोर जब आएगा तभी भी आप 80 का ब्रैकेट आराम से क्रॉस कर लोगे. फाइन. बट इसको थोड़ा सा अगर हम समझ ले कि rather than directly jumping on 12 questions and blindly or just saying it के 12 क्वेश्चन कर लो भाई, आधा आरसी इधर कर लो, आधा आरसी उधर कर लो, ऐसे नहीं होता. इट्स अ लैंग्वेज, राइट. तो थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा. सो व्हाट यू ट्राई टू डू इज बेसिकली, अगर हम पैटर्न देखें, अगर हम वर्बल का पैटर्न देखें, राइट, जो आरसीज हम बात करते हैं, ह्यूमनिज्म आता है, सोशल साइंस आता है, इजिप्शियन आता है, ऑल दिस बुलशिट, जस्ट कीप इट असाइड, जस्ट कीप इट असाइड. ये कुछ नहीं होता. अगर आपको चीजें आती है तो आती है. इफ आई हैव अटेंडेड माय वर्कशॉप, आई हैव टोल्ड माय गाइज हाउ टू टैकल एनी गॉडडैम आरसी विदाउट नोइंग द टॉपिक, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, व्हाटएवर इट इज, राइट, व्हाटएवर इट इज. सिंपल. तो हमें क्या करना है, हमें पहले अटैक करना है छोटे आरसी पे. अब आप बोलोगे सर मॉक्स में छोटे आरसी इजी नहीं आते, ठीक है, नहीं आते हैं, राइट. बट एज फार एज कैट इज कंसर्न्ड, यू विल गेट इजी आरसीज ऑल टुगेदर. सो व्हाट यू डू इज बेसिकली, आप क्या करो, आइदर यू टेक 1 आरसी यहां से, यू टेक 1 आरसी फ्रॉम हियर, you take 2 RCs from here, ठीक है. you take 1 RC from here, you take 2 RC from बड़ा वाला. so यहां पे आपके क्वेश्चन बन गए 12, यहां पे आपके क्वेश्चन बन गए 3. ये दोनों ने मिला के आपको 15 क्वेश्चन दे दिए. ओके, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि कौन से 2 RC आपको छोड़ने हैं. तो जहां तक सवाल है आपके RCs का, राइट, आप इस सेगमेंट में से आप कोई भी 2 उठा लो और इस सेगमेंट में से कोई भी 1 उठा लो. दैट्स हाउ यू कैन डू इट. अगर हमने एक उठा लिया, यहां से 1 उठाया, यहां से 1 उठाया, एक लेंदी करा 6 क्वेश्चन, एक हमने मान लो छोटा करा 3 क्वेश्चन, फिर भी हमारे 9 बन गए, 9 + 5
राउंड अबाउट 14 क्वेश्चन अपने बन गए, यू आर ऑन द एज नाउ। ठीक है, तो आपको थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा जस्ट टू ग्रो द लैडर अप, बट जहां तक बात है 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ऑन 34 इज नॉट अ बिग डील, और ट्रस्ट मी यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, देयर इज नो अदर वे आउट। मैं आपको ब्लंटली बोल रहा हूं, आपको ये करना ही पड़ेगा। देयर इज नो जुगाड़, देयर इज नो गोली कि भाई बस ऐसे उड़ के गए पेपर को गए और बस यहां से वहां से कर लिया। नो, मान लो आपने कहा कि ओके फाइन, मैंने एक आरसी पढ़ लिया पूरा का पूरा, उस आरसी में से खाली मैंने 2 क्वेश्चन करे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, माइट एज वेल डोंट पिक दैट आरसी। कोई भी एक ऐसा आरसी करो जहां पे एटलीस्ट आप 4 क्वेश्चन करोगे, अगर 6 क्वेश्चन है तो, या कोई भी 2 आरसी ऐसे उठा लो जहां पे यार 4-4 क्वेश्चन तो हमारे बने। लुकिंग एट एक्यूरेसी, तब आप बोलोगे कि सर मान लिया, चलो ठीक है, कैलकुलेशन तो सही लगता है कि मान लो 17 क्वेश्चन कर लिया, 34 में से 50% पेपर कर लिया, इट्स इजी टू क्रैक, बट सर एक्यूरेसी की पंगे है। 100% एक्यूरेसी कौन से लेवल पे आएगी? सी देयर इज नो वे आउट, लानी ही पड़ेगी। 90% अगर एक्यूरेसी भी लाते हो तो भी 100% तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 90% एक्यूरेसी तो बेयर मिनिमम लानी ही पड़ेगी वर्बल एबिलिटी में। और मैं इसका अजम्पशन क्या लेके चल रहा हूं यार, रादर देन डूइंग 30 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स व्हिच इज 1 आवर, क्यों ना थोड़ा शांति से दिमाग लगा के थोड़ा स्मार्टली वे में हम खाली 17 क्वेश्चंस करें 1 घंटे में। तो जहां 1 घंटा जाने वाला था 30 क्वेश्चन पे, जहां पे कुछ आइडिया नहीं था, और आप देख लेना सबसे ज्यादा अटेम्प्ट आपके वर्बल में आएंगे, बिकॉज वर्बल में समझता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, बस टक 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 करते जाते हैं बच्चे, नेगेटिव में घुस जाते हैं। 80% आते आते बच्चा 50 पे जाके बैठ जाता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। हमें क्या करना है, 1 घंटा देने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 17 क्वेश्चन ही करने हैं। हमें बस वही 3 आरसी करने हैं, जो 5 आरसी हमारे आते हैं, हम 5 में से हमें वही 3 आरसी उठाने हैं जहां पे हमें ज्यादा समय देके हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं, और वही पैरा जंबल और वही पैरा कंप्लीशन और ऑड वन आउट करने हैं जहां पे ज्यादा टाइम देके हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें। सो द बेयर मिनिमम थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इज टू क्रैक 16 से 17 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी, एंड दिस इज व्हाट यू नाउ हैव टू डू। You have to start working in the same fashion. I will be creating videos on verbal strategy and mock strategy, but एक चीज तो आप इस वीडियो में से समझ लो कि कुछ नहीं ज्यादा हुआ तो यार 80 परसेंटाइल के लिए, माना मैंने बोला 15 से 16 क्वेश्चन की दरकार है, बट पकड़ के चलो आपको 17 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो 80 परसेंटाइल के लिए रोज खुद को बोलना कि यार मेरे को 17 करने, एंड गो हेड वर्क ऑन दिस। ठीक है, इट्स इजी, इट विल हेल्प यू। If you have any questions, you can get in touch with me. Okay, so if you have any question, you can reach out to me on my Facebook page, or you can call me or WhatsApp me, or you can directly put a question or any doubt on this video, and do subscribe to my channel for upcoming more videos on verbal ability for CAT and all the exams including CET and MAT, SNAP, XAT, everything. I hope this helps you and you understand that how it's important for you guys now to buckle up and go ahead and prepare for verbal. It's easy अगर माना तो, otherwise वो 15 क्वेश्चंस तो बनने ही से रहे फिर। ठीक है, सो एनीवेज गाइस, आई विश यू गुड लक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू गेट इन टच विद मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।